चरना अमरी दलियब मोरी अखिया निंदो नाही चारना पखारी चरना अमरी दलियब मोरी अखिया निंदो नाही से भवन ये झूमी झूमी भवन सिंचैब मोरी अखिया निंदो नाही। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरुदेव। कुछ बता दे कौन जी क्या बताएं। बहुत सुंदर सदगुरु भगवान के द्वारा मंच का उद्घाटन हो रहा है। झूमे झूमे बंदगी लगाए हो मोरी अखिया निंदो नाही। सभी जोरदार ताली बजाएंगे। पखारी चलना गुरुदेव के कदमों द्वारा मोरी अखिया निंदो नाही। साथ में अरविंद साहब भी जोरदार ताली बजाएं आप सभी। बोले सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। असंगदेव भगवान की जय। क्षमादेव भगवान की जय। बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव की जय। बड़ी देर से आपको अभिलाषा थी गुरुदेव भगवान के दर्शन का। आप सभी के सम्मुख गुरुदेव भगवान खड़े हैं। आप सभी दर्शन करें। खड़े हो जाएंगे, सभी भक्तन खड़े हो जाएंगे, कोई बैठे नहीं रहेंगे। गुरुदेव भगवान माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। गुरुदेव जी अपने हाथों से माला पहनाकर शिव पूजन जहाँ कहीं भी हो मेरे पास पहुँचे। शिव पूजन सभी ताली बजाते रहें। तालियां बजाते रहेंगे। जब किसी को माला पहनाए तो तालियां बजाएंगे। बहुत ही सुंदर सदगुरु भगवान अपने भक्तों को माला पहना करके शुभ आशीष प्रदान कर रहे हैं। तेजपाल जी बोले। गुरुदेव जी संतों को अपने हाथों से माला पहना रहे हैं। सभी संतों का भी दर्शन हो रहा है। टीवी में भी सभी संत का दर्शन आप कर रहे हैं। और भी कार्यकर्तागण ऊपर आ जाएंगे। तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए सभी। जिस दिन गुरुजी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। आज हम सभी का यह जीवन कृतार्थ हो रहा है। ऐसे सदगुरु भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त कर हम सभी के मनमानस में खुशियों की लहरें उमड़ रही है। और आइए अब आप और हम सभी सदगुरु भगवान की मंगलकारी आरती का पुण्य प्राप्त करेंगे। तो सभी श्रोता बंधुओं और भक्तगण अपने स्थानों पर भाव श्रद्धा पूर्वक खड़े हो जाएं और आइए भाव श्रद्धा पूर्वक कोई बैठे आरती नहीं का रहेंगे, सभी खड़े हो जाएंगे और गुरुदेव भगवान की आरती का पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। मधुर मधुर तालियां बजाते हुए आरती का पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल
ज्ञान आधार विवेक की भांति, ज्ञान आधार विवेक की भांति, सुरति ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो, सुरति ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहेब की, आरती करो सतगुरु साहिब की, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गयो यम जाल साहेब आरती हो, टूटी गयो यम जाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप बैठ करके गुरुदेव भगवान को बंदगी करेंगे, बंदगी प्रणाम करेंगे, बैठ जाएंगे सभी श्रोतागण बैठ करके गुरुदेव भगवान को बंदगी करेंगे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बंदहु गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुवासे सरस अनुरागा। चूरन चारु शमन सकल भव रुजे परिवार। चूरन चारु समान सकल
आधी घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में है क्षमा तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में हे क्षमा तुम्हारे चरणों में। सांसों में तुम्हारा नाम रहे दिन रात सुबह और शाम रहे। सांसों में सब गाइए, ताली बजाइए, गुनगुनाइए। वंदना है, प्रार्थना है, सबको गाना है। सुबह और शाम रहे दिन रात सुबह और शाम रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। दिन रात सुबह और शाम रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हर वक्त यही बस ध्यान रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हर वक्त यही बहुत बस सुंदर। ध्यान रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे हे नाथ तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे हे नाथ तुम्हारे चरणों में। कबीर तुम्हारे चरणों में है क्षमा तुम्हारे चरणों में। कबीर तुम्हारे चरणों में हे क्षमा तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए संत भगवान की जय। बोलिए भक्त भगवान की जय। कबीर देव की जय। क्षमा देव की जय। गुरुमन देव की जय। जयप्रकाश साहेब शास्त्री की जय। महादानी की जय। साहिब बंदगी साहिब बंदगी जग मंदिर ममलखा की जय। साहिब बंदगी। साहिब बंदगी। परम वंदनीय विश्वविख्यात ज्ञान के सिंधु
सदगुरु कबीर साहिब की असीम अनुकंपा से शगुनिया की धरती पर कबीर आश्रम शगुनिया धाम के आचार्य जयप्रकाश साहब शास्त्री के प्रयास से सुखद सत्संग महाज्ञान यज्ञ महाभंडारा संपन्न हो रहा है। सूर्य की तपती हुई धूप में इंद्रदेव के आदेश से बादलों ने शीतल छाया करने का प्रयास किया। महिलाएं गदगद हैं, पुरुष प्रसन्न हैं, बच्चे मस्ती से भरे हुए हैं, साधु संत खुश नजर आ रहे हैं और गुरुदेव जी जो है सो है। सदगुरु कबीर साहिब का बहुत सुंदर शब्द मैं आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा, ध्यान से सुनना। संतो भक्ति शतो गुरुवान, संतो भक्ति सतो गुरुवाणी। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य के हृदय में भक्ति का जन्म कैसे होता है, भक्ति कहां से मिलती है और भक्ति से क्या मिलता है। नवयुवक भक्ति से दूर क्यों हो रहा है, युवा पीढ़ी सत्संग से दूर क्यों रहती है। कबीर कहते हैं, हे संतों, भक्ति सूक्ष्म रूप से सुषुप्त अवस्था में सबके अंतःकरण में निवास करती है, परंतु जब कोई सद्गुरु का दर्शन हो जाता है, जब कोई सद्गुरु की कृपा हो जाती है, जब किसी महान संत से मिलन हो जाता है, तो भक्ति को अनुकूल एटमॉस्फेयर जलवायु मिल जाती है और भक्ति श्रद्धा से अंकुरित हो जाती है। जब सत्संग के जल की बूंदें उस भक्ति के बीज के अंकुरण श्रद्धा के ऊपर पड़ती है, तो फिर आस्था पल्लवित होने लग जाती है। और जब निरंतर सत्संग और गुरु कृपा मिलती रहती है, धीरे धीरे भक्ति विशाल वृक्ष बन जाती है और उसमें सेवा के हरे भरे पत्ते आने लग जाते हैं। जब और भक्ति की सही देखरेख होती है, तो भक्ति में प्रेम के फूल खिल जाते हैं। जब उन फूलों की रक्षा की जाती है साधना संयम से, तब उन फूलों में सुख शांति के फल आ जाते हैं, सुख शांति के फल आ जाते हैं।
रामायण भी इसको प्रमाणित करती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग ना पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र छे। गुजरात में कहावत छे, भक्ति नी सरिता स्वतंत्र प्रवाहित थाई छे। गुजराती भाषा में बोलवानुं छे, तमे समझ में पड़ी छे नथी। भक्ति को मानस कहती है कि भक्ति स्वतंत्र है। जब स्वतंत्र है, भक्ति कोई कर सकता है। गरीब सेबरी भी भक्ति कर रही है और धनवान मीराबाई भी भक्ति कर रही है। सुदामा अपनी कुटिया में भक्ति कर रहा है और सुग्रीव राजमहल में भक्ति कर रहा है। ध्रुव मधुबन में तप के रूप में भक्ति कर रहे हैं। प्रहलाद अपने परिवार के संघर्ष के बीच में भक्ति कर रहे हैं। आप गृहस्थाश्रम के जंजालों के बीच में भक्ति कर रहे हैं। बिजनेस के बीच में, सर्विस के बीच में, परिवार के बीच में आपकी भक्ति पुष्पित पल्लवित हो रही है। ऐसे तो गृह कारज नाना जंजाला है, लेकिन भक्त कहता है, हे गुरु मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, मेरे धन में बसो, मेरी दुकान में बसो, मेरे घर में बसो और मेरे किचन में भी बसो और मेरे बेडरूम में भी रहो और मेरे छत पर भी तुम सूक्ष्म रूप से घूमा करो। हम जब ध्यान लगाएं, हमको लगना चाहिए कि तुम मेरे साथ हो। जिसको ऐसा एहसास होता है कि हमारे इष्ट गुरुदेव मेरे साथ है, याद रखना दुनिया उसका साथ छोड़ दे, फिर भी वो सबसे अधिक बलवान रहता है, सबसे अधिक बलवान रहता है। अर्जुन के साथ सेना नहीं, केवल भगवान कृष्ण है। लेकिन अर्जुन दुर्योधन के ऊपर भारी पड़ जाता है। जिसके साथ में गुरु भगवान की कृपा है, वो सबके ऊपर भारी पड़ जाता है। इसलिए कभी घबराया न करो, हिम्मत हारा न करो, धैर्य टूटने मत दो। बस 1 मिनट आंख मूंद कर गुरु का ध्यान कर लिया करो, हाथ जोड़ दिया करो, गुरुवर ये बड़ा काम उठाया हूं, सफल करने की कृपा करें। बस सफल हो जाएगा। और हमेशा बड़ा काम करिए, छोटा मोटा नहीं, बड़ा। तुम्हारे पास में जितनी बुद्धि है उतना तुम काम करते ही नहीं। तुम बुद्धि का 5% भाग प्रयोग करते हो, 95% तो यूं ही पड़ा रह जाता है। वैज्ञानिक 14% बुद्धि को प्रयोग करता है, तो मोबाइल की खोज करता है, माइक की खोज करता है, बल्ब की खोज करता है, एरोप्लेन की खोज करता है, एटम बम की खोज करता है। लेकिन तुम तो 4% ही प्रयोग करते हो, तो तुम क्या खोज करते हो? तुम दाल भात सब्जी रोटी की खोज करते हो। बोलते हो 2 रोटी का सवाल है। कितने लोगों से मैं सुना हूं बोलते रहते हैं 2 रोटी 2 धोती। मैंने कहा 3 रोटी 3 धोती ले लो। बोले 2 ही काफी है। तो क्या भिखमंगा हो? बोले इसमें कोई संदेह है क्या? भिखमंगा
नहीं नहीं नहीं, 2 रोटी 2 धोती का सवाल हम किसी से नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम 200 रोटी और 200 धोती दूसरों को देने की ताकत पैदा कर रहे हैं, देने की ताकत पैदा कर रहे हैं। मैं किसी भक्त को भिक्षामदेही बनाना नहीं चाहता हूं, हर भक्त को मैं दाता बनाना चाहता हूं, मंगता नहीं बनाना चाहता हूं। हाथ जब फैले तो देने के लिए आगे बढ़े, कभी मांगने के लिए हाथ न बढ़े। इतना तुम धनवान भी बनो, ऐसा व्यास का दिया आशीर्वाद देती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खान, बिनु सतसंग ना पावनी प्राणी। शर्त कंडीशनल सिचुएशन, बिना सत्संग के भक्ति नहीं मिलती। आज हमारे साथ बांसी के शशिकांत जी आ रहे थे, कह रहे थे गुरुदेव आपके सत्संग से भक्ति भी मिली और बुराइयों से मुक्ति भी मिली, और आशीर्वाद ऐसा वर्षा की संपत्ति भी मिली, और मेरे बच्चे भी बुराइयों में न जाएं, बस ये और आपका आशीर्वाद हो जाए। मैं जैसा अच्छा हो गया, बच्चे भी अच्छे रहे, यही मांगना चाहिए। हम बुराइयों से मुक्त हों, बच्चे बुराइयों से मुक्त हों, तो संपत्ति तो अपने आप आ जाएगी। जब बाल्टी का छेद बंद हो जाएगा तो बाल्टी धीरे धीरे भर ही जाएगी। इसलिए बाल्टी का छेद बंद करने के लिए गुरु से आशीर्वाद मांगो कि मेरी नाव में जो छेद है वो बंद हो जाए, फिर नाव तो पार लग जाएगी। याद रखना, जब बुराइयों से तुम मुक्त हो जाते हो तो लक्ष्मी तुम्हारे घर में आकर डेरा डाल देती है, फिर कोई कमी नहीं रहती है, कोई कमी नहीं रहती। जय 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 जय। उन्नति का साधन सेवा है, सेवा। कोई महान गुरु के चरणामृत आपके घर में पहुंच जाए और उनकी सेवा करने का थोड़ा मौका मिल जाए, उन्नति जरूर होगी। बांसी के शशिकांत जी ने बताया, एक प्लाट खाली पड़ा था, कोई डेवलप नहीं कर पा रहा था, आपने वहां हाथ धो लिया, कुल्ला कर दिया, 2 मंजिल उसमें दुकान बन गई और पेंट की एजेंसी ले लिया, टाप का सब काम हो गया। तुमने हाथ धोया। बजरंग लाल बोहरा कोटा के कह रहे थे, गुरु जी ने जो फल खाया, मेरे गुरु ने, उसका जो छिलका बचा वो पीछे दूसरे का खाली जगह पड़ा था, उसमें फेंक दिया। तो बोले वो जगह 10 साल से खरीद रहा था, वो दे नहीं रहा था, और छिलका फेंका। रात बीती और सवेरे वो आया, बोला ले लो, हम तुम्हारे हाथ बेच देंगे। बोले उसको खरीद लिया, महल बना दिया, केवल छिलका फेंका था। बोले तुम्हारे गुरु के खाने वाले फलों के छिलका में इतनी ताकत है, तो तुम में कुछ है कि नहीं है? मैंने कहा मैं तो फल फेंक दूंगा उधर। फल में सफल हो ही जाएगा। तो बोले हाँ ठीक है। सेवा, गाय की जितनी अच्छी सेवा करोगे दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। माँ की जितनी अच्छी सेवा करोगे माँ के आशीर्वाद की मात्रा बढ़ जाएगी। सासू को जितना तुम अधिक खुश रखोगे
सासों के आशीर्वाद से तुम्हारी खुशियां बढ़ जाएंगी। पिताजी की जितनी अधिक सेवा करोगे, याद रखना परम पिता को किसने देखा है? किसी ने नहीं, लेकिन माता पिता को तो सबने देखा है। माता पिता की सेवा का प्रभाव परम पिता तक पहुंच जाता है और गुरु की सेवा का प्रभाव तुम्हारी हर कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ताकत दे देता है। इसलिए गुरु की सेवा तन से, मन से, धन से, फल से, जल से, दूध से, खीर से, सेवई से और कभी कभी मालपुआ से भी करना चाहिए। गुरु को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि और खाओ, छू ले तो भी ठीक, देख ले वो भी ठीक, बांट दे वो भी ठीक, एक टुकड़ा खा ले वो भी ठीक। और ज्यादा गुरु खाए तो प्लेट उठा के अलग कर लेना चाहिए कि बस बंद करो त्रिलोकी नाथ। क्योंकि गुरु को बहुत खाना नहीं चाहिए, प्रसाद बंटना चाहिए थोड़ा। उन्नति का साधन। हमारे साथ में एक संत है प्रवीण दास, जब मेरे सामने कुछ आता है थोड़ा सा खाता हूँ, प्लेट उठा ले जाता है। मैंने कहा तू क्यों उठा ले गया? बोले देखने के लिए था, खाने के लिए था नहीं, थोड़ा खाया अब नहीं। एक ये संत खड़ा है, ये भी उठा लेता है। ये मीठा जब सामने आता थोड़ा खाऊं तो फिर उठा ले जाता है। बोलता देखना चाहिए, छूना चाहिए, खाना नहीं गुरुजी, क्योंकि गुरु बहुत कोमल होता है, ज्यादा खाएगा तो गुरु बीमार हो जाएगा। इसलिए गुरु कभी बीमार ना हो, हमेशा प्रवचन सुनाता रहे, हंसता रहे, हंसाता रहे, मुस्कुराता रहे, सबको सुख देता रहे। ये ठीक है कि खूब मालपुआ खा खा के हॉस्पिटल में रहे, वो ठीक है, ये ठीक है ना। लेकिन मालपुआ लाना जरूर है, छू लेगा गुरु जी, प्रसाद बट जाएगा। गुरु के खाने से केवल पुण्य होता है, लेकिन जब प्रसाद बटता है तो महापुण्य हो जाता है, महापुण्य हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। सेवा सीढ़ी है, आत्म साधना की सीढ़ी। गुरु का नाम लेकर गाय की सेवा करो तो भी गुरु का आशीर्वाद वहां पहुंचेगा। गुरु का याद करके अपनी माँ की सेवा कर लो, पिता की सेवा कर लो, पति की सेवा कर लो, बीमार पत्नी की भी सेवा कर लो, बच्चों की सेवा कर लो, छोटे छोटे बच्चे। गुरु का आशीर्वाद आएगा। तुम्हारे बच्चे भटकते रहे, तुम्हारे माँ बाप दुखी होते रहे, तुम्हारे सास ससुर रोते रहे, तुम्हारी पत्नी तड़फती रहे, तुम्हारा पति पीड़ित रहे, गुरु का आशीर्वाद रुक जाएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा। माता पिता खुश रहे तुमसे, सास ससुर प्रसन्न रहे तुमसे, तुम्हारे बच्चे किलकारियां मारकर ऊंची शिक्षा प्राप्त करते रहे और तुम्हारी पत्नी मुस्कुराती रहे घर में, पति हंसता रहे, तो गुरु का आशीर्वाद थोक में प्राप्त होगा, थोक में प्राप्त होगा, स्टॉक में आएगा, होलसेल में आएगा, बिल्कुल फ्री आ जाएगा। इसलिए गुरु रोज नहीं मिलता है। गुरु का रूप माता पिता में देखना, गुरु का रूप बच्चों में देख लेना, बाल रूप है। गुरु का रूप अपने पति में देख लेना। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, मैं एक नजर से देखता हूं तो तुम मेरे भगवान हो, और दूसरी नजर से देखता हूं तुम मेरे गुरु भी हो, तीसरी दृष्टि से देखता हूं तुम मेरे सखा हो, और चौथी दृष्टि से देखता हूं तुम मेरे सारथी हो, रथ हाँक रहे हो, और पांचवी दृष्टि से देखता हूं तो तुम मेरे क्या नहीं हो, तुम मेरे सब कुछ हो, ऑल इन वन।
माई लाइफ, फाउंडेशन। आप मेरी जिंदगी के टोटल आधार हैं। आप ही रिश्तेदार हैं, आप नातेदार हैं, आप वफादार हैं, आप समझदार हैं। तुम ही नातेदार हो, तुम ही मेरे यार हो, तुम ही मेरे जीवन स्वामी, तारक सरकार हो। तुम ही नातेदार हो, तुम ही मेरे यार हो, तुम ही मेरे जीवन स्वामी, तारक सरकार हो। तुम ही नातेदार हो, तुम ही मेरे यार हो, तुम ही मेरे जीवन स्वामी, तारक सरकार हो। मैं हूँ अज्ञान स्वामी, ममता लुभात है, आशा तृष्णा में फंस बंदा, भटक भटक जात है। मैं हूँ अज्ञान स्वामी, ममता लुभात है, आशा तृष्णा में फंस बंदा, भटक भटक जाते हैं। काटो मेरे फंदा स्वामी, तरण तारण हार हो, तुम ही मेरे जीवन स्वामी, तारक सरकार हो। तुम ही नातेदार हो, तुम ही मेरे यार हो, तुम ही मेरे जीवन स्वामी, तारक सरकार हो। कौन है नातेदार? गुरु का रिश्ता फरिश्ता से भी मिलन करा देता है। संसार के रिश्ते शारीरिक रिश्ते होते हैं, लेकिन गुरु का रिश्ता न सांसारिक रिश्ता होता है, न सामाजिक रिश्ता होता है, और न तो ये पारिवारिक रिश्ता होता है। गुरु का रिश्ता हमारा आध्यात्मिक रिश्ता होता है, आत्मिक रिश्ता होता है, जन्म जन्म का रिश्ता होता है। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, यदि न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का, अन्यथा ये पवन मंडल क्यों आता, पूरा ममलखा क्यों नहीं आया? ये पवन मंडल ही गुरु के पास आया है। इतनी ही आत्माएं क्यों आई, पूरा बांका जिला आ जाता है, लेकिन नहीं। कुरमा में केवल सुरेश शाह, ब्रह्मदेव शाह, चूड़ामणि शाह, संजीव शाह ही गुरु की सेवा में क्यों खड़ा होता? ये जन्म जन्म का रिश्ता था, इसलिए खड़ा हुआ। कोई नहीं, कोई नहीं, हमारा तुम्हारा ये जन्म जन्म का भक्ति का रिश्ता है, आध्यात्मिक। इसलिए कहाँ मेरा जन्म हुआ, घूमते घूमते कैसे सेटिंग हुई, आज आकर सगुनिया में प्रवचन दे रहा हूं। तुम भी सगुनिया में आकर सुन रहे, तुमको लगता है आज का सगुन बहुत अच्छा है। सगुनिया में गुरुदेव से मिलन हो गया। कौन कौन झारखंड से आया, कोई दुमका से आया, राजेश बनकर आया दुमका से। ये देखो दुमका, झुम झुमका गिरा रे दुमका की बाजार में। ये दुमका से आए, अलग अलग दूरियों से लोग आए हुए हैं। कोई गोड्डा जिले से आया है, ये देखो गोड्डा कृष्ण कुमार साहू जी, ये गोड्डा से। और
ये कपिल देव यादव, ये भी गोड्डा जिला से है। ये मामूली नहीं है। वही लोग गुरु के पास आएंगे जिनसे गुरु का पुराना रिश्ता है, कोई नहीं और आएगा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, यदि न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। ये साधु कहाँ से आए? वो छिंदवाड़ा से अनिल कुमार वर्मा आज हरीश बनकर 12 साल से गुरु की सेवा कर रहा है। छिंदवाड़ा की जलेबी भूल गई, अब गुरु के पास में बिहार का मक्का खाकर खुश रहता है। ये सब पूर्व जन्म के ही रिश्ते हैं। यदि न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। हर जीवन नैया डोल रही है, दे दो इसे सहारा। जीवन नैया डोल रही है, दे दो इसे सहारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा। गा दो, पूरा गा दो, गुरुदेव तुम्हारा। धूमधाम से गा दो, ताली बजा कर गाओ। तुम भी गाओ, ये भी गाएं, सब गाएं, केवल हम न गाएं। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा, जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। अमृत सारस देता है सद्गुरु नाम तुम्हारा, अमृत सारस देता है सद्गुरु नाम तुम्हारा। गुरु जी को पाके धन्य हुआ है, गुरु जी को पाके धन्य हुआ है घर संसार हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जिस मन में तेरा नाम है सतगुरु जी भगवान, जिस मन में तेरा नाम है सतगुरु जी भगवान। उस प्राणी ने पा लिया जैसे वैकुंठ धाम, उस प्राणी ने पा लिया जैसे वैकुंठ धाम। तेरी कृपा से होता गुरुवर, तेरी कृपा से होता गुरुवर मन मंदिर हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। तेरे सिवा मेरे मन को गुरुवर कुछ भी रहे ना याद, तेरे सिवा मेरे मन को गुरुवर कुछ भी रहे ना याद। हर पल तुझको ही ध्याऊं दे दो ये वरदान, हर पल तुझको ही ध्याऊं दे दो ये वरदान। कृपा से तेरी होता गुरुवर, कृपा से तेरी इन लोक में होता है उजियारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा।
जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। तन मन धन सब वार दूं सद्गुरु जी भगवान, तन मन धन सब वार दूं सद्गुरु जी भगवान। सद्गुरु शक्ति दो मुझे देकर शब्द का ज्ञान, सद्गुरु शक्ति दो मुझे देकर शब्द का ज्ञान। तेरी कृपा से होता गुरुवर, तेरी कृपा से होता गुरुवर मन मंदिर हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। हाँ, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सुखदाता संगदेव गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहिब की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। कितना सुंदर, कितना प्यारा भक्ति का गीत संतों ने गाया है, सबके मन को भाया है। अब मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिला, बीच बीच कुछ और हो जाता है ना, आराम मिल जाती है। भक्ति मनुष्य जीवन का श्रृंगार है। ज्ञान भक्ति का उपहार है। पेट भरने के लिए खेती और व्यापार है। जिसकी जिंदगी में सत्संग है उसी की जिंदगी में बहार है, उसी की जिंदगी में बहार है। जय जय। संतो भक्ति सतो गुरुवाणी, संतो भक्ति सतो गुरुवाणी। हे संतों, कबीर ने संतों का बहुत सम्मान किया है। लगभग हर शब्द में कबीर संतों को संबोधित करते हैं। कहीं कबीर सुनो हो संतों। सोचिए कबीर के युग में कितने संत हुआ करते थे। कबीर के सामने जो बैठते थे सब संत ही संत थे। आज का युग संत कम नहीं, ये हमारे सामने जो बैठे हैं ये संत का रूप ही है, ये सब भक्त का रूप है। मैं बोलता नहीं हूं कि कहीं कबीर कहीं असंग सुनो हो संतों, हम असंग नहीं बोलते। जो है सब कबीर साहब का है, क्षमा देव का है, मेरा तो कुछ है नहीं। मैं भी आपका हूं और आप भी हमारे हैं। हम तुम दोनों एक हैं। तू में तू, मुझ में तू, तुझ में तू, सब में तू, जहां तू और वहां तू, और जहां तू वहां मैं, सब में तू, हम में तू, तो हम तुम सब एक हैं। ज्यों तिल माही तेल है,
चकमक मानिया तेरा साईं तुझे जाग सके तो जागे। कबीर कहते हैं तुम्हारा साईं तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम महाराष्ट्र में शिरडी में साईं को ढूंढ रहे हो। वहां साईं नहीं है, वहां साईं की केवल मूर्ति है। सच्चा साईं तो घट घट में वह साईं रमता, घट घट में वह साईं रमता। आत्मज्ञानी आडंबर में, अंधविश्वास में कभी भरोसा नहीं करता है। आत्मज्ञानी पाखंड से ऊपर उठता है। आत्मज्ञानी ये झूठे ज्ञान को दूर करता है और आत्म ज्ञान के पथ पर चलता है, संयम नियम के रास्ते को पकड़ता है। घट घट में वह साईं रमता। बहुत ऊंची बात है। जब घट घट में वो साईं रम रहा है तो किसी के साथ में दुर्व्यवहार कैसे करोगे? मुसलमान भाई कहते हैं कण कण में, जर्रे जर्रे में खुदा है। हिंदू भाई कहते हैं कण कण में राम है। कबीर कहते हैं घट घट में साईं है। सब एक ही बात है। इसलिए मुस्लिम भी जिसको ज्ञान हो गया वो कभी लड़ाई नहीं करता है, कभी नहीं सोचता है कि केवल मुसलमान ही मुसलमान रहे, हिंदू न रहे। मुस्लिम को लगता है हम मुस्लिम तो बात को हैं, हिंदू को लगता हम हिंदू तो बात को हैं। इससे पहले हम सब इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, फिर वो किसी को परेशान नहीं करते। हम में राम, तुम में राम, सब में राम, राम राम। कबीर यही समझा रहे हैं। कबीर क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं घट घट में वह साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे, घूंघट के पट खोल रे। भाई, कितने लोग भाई के साथ बेईमानी करते हैं। कितने बाप एक बेटे को प्रॉपर्टी लिख देते हैं, दूसरे को भिखारी बना देते हैं। ये बाप अज्ञानी बाप है। ये बाप पाप कमा रहा है। बाप का मतलब होता है, एक वो बाप है जिसको तुम भगवान कहते हो, दूसरा बाप ये है जो तुमको पैदा करता है। बाप को तो समदर्शी होना चाहिए। बेटा कोई बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है, लेकिन प्रॉपर्टी सबको दीजिए, सभी बहुओं को सुखी से देखिए। एक को दे दिया, दूसरे को कुछ नहीं दिया। ये पाप क्यों कर रहे हैं? बाप होकर पाप कमा रहे हैं। सब बच्चों को दे दो, कमाने दो। एक भक्त ने हमसे बताया 3 लड़के हैं, तीनों को 25-25 एकड़ दे दिया। 75 एकड़ थी। तो हमने कहा अपने लिए क्या रखा? बोले मेरे ही तो लड़के हैं, अपने लिए क्या रखना है? तो हमने कहा ठीक है। बोले तीनों लड़कों ने मिल करके 4 करोड़ की जमीन सिटी में खरीदा है, 2 एकड़, 200 दुकानें बनेंगी। हमारे लड़के सब राजा हो गए। बोले हमने बचपन में ही उनको सबको बिजनेस पे लगा दिया। लड़कों को काम दो,
बच्चा जब छोटा होता है लेटा रहता है, फिर उठकर बैठता तो लुढ़क जाता है, फिर घुटनों के बल चलता है, गिर जाता है, फिर धीरे खड़ा होता है, गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है। फिर एक दिन वही बालक जब 4 साल का हो जाता जोर से दौड़ता है। सोचिए, कोई बच्चा है, काम करेगा, बिजनेस करेगा, कुछ भी करेगा, कभी थोड़ा घाटा होगा, नुकसान होगा, थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन एक दिन सीख जाएगा तो पूरा बिजनेस का पहाड़ उठाएगा। तो तुम मंद मंद मुस्कुराते रहो, आराम करो। बहुत दौड़ लिया, बहुत थक चुके हो पिताजी, माताजी, अब तो व्यायाम करो, योगा करो, प्रवचन सुनो, आराम करो, समय पर खाओ, दिन में भी 2 घंटे सो लो। अब नए लोगों को दौड़ने का मौका दो, नई नई बहुएं छलांग मारे, थोड़ा मेहनत करें। हमारे साथ में जितने संत हैं सबको हम बड़ी बड़ी जिम्मेदारी आती है। ये सब फ्री नहीं है, इन पर ओवरलोड है, सब पर ओवरलोड लाद के रखता, और इनका लोड मेरे ऊपर है, और मेरा लोड तुम्हारे ऊपर है, और तुम्हारा लोड भी मेरे ऊपर है। सब एक दूसरे का लोड लेना पड़ता है। और जो व्यक्ति दूसरों का लोड लेता है वो दुनिया में सबसे हल्का हो जाता है, और जो किसी का लोड नहीं लेता है वो स्वयं ओवरलोड हो जाता है और लोड में गिर भी जाता है। इसलिए सबका लोड लीजिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। मैं बिहार में सभी साधुओं का लोड ले लेता हूँ, चाहे ममलखा आश्रम हो, चाहे वो कहलगांव का मुखलाल साहब का आश्रम हो, देखो बैठे साहब, इनका आश्रम हो। कल कहलगांव के आश्रम के लिए भी 10,000 की राशि में सहयोग दूंगा, वो भी मेरा ही है। मैं जाऊं कभी न जाऊं, जिंदगी में टाइम नहीं है, एक बार गया हूं बस, बहुत है, लेकिन दूंगा जरूर। ममलखा में भी अभी 50,000 की राशि दिया, करीब 3-4 लाख की राशि दे चुका हूं, और दूंगा, देता रहूंगा। और शगुनिया के आश्रम में साहब ने सब जमीन दे दिया, तो मैं भी मन में सोच रहा था, वो पढ़ रहा था, एक आदमी दस्तावेज दिखा रहा था, वो स्टाम्प पेपर, ये कर दिया, वो कर दिया, तो मैं सोच रहा मैंने क्या किया, कुछ नहीं, तो मैं उनको भी कल 50,000 की राशि दूंगा। साहब हम भी तो कुछ करें। कोई बोलता है अरे ये गाय ने 20 लीटर दूध दे दिया, अरे तू दूध न दे पाओ तो कम से कम गाय को हरा चारा खिला दो, कुछ तो करो। तो साहब को हम मदद करेंगे। हालांकि वो स्वयं बहुत हिम्मत वाले संत हैं और देना ही है। जितना दान तुम करोगे तुम्हारी ज्यादा उन्नति होगी, हम करेंगे तो हमारी भी उन्नति होगी। और जो बंद करके पैक करके रखता जाएगा, समझ लो नीचे जाएगा वो। बैठिए साहब, क्योंकि हमारी जिंदगी केवल खुद के लिए नहीं होना चाहिए, हमारी जिंदगी लाखों लोगों की जिंदगी के लिए होना चाहिए, उसे जिंदगी कहते हैं। दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रह जाता है। दिल्ली लोकसभा, पटना विधानसभा तो रहेगी, सरकार बदलेगी, सीएम बदलेगा, पीएम बदलेगा, मरेगा, सबकी मृत्यु होगी, लेकिन लोकसभा और विधानसभा तो रहेगी, दरबार तो रहेगा। असंग नहीं रहेगा एक दिन, तुम नहीं रहोगे एक दिन, लेकिन तुम्हारे बच्चे रहेंगे। और कोई असंग के रूप में दूसरा संत आएगा, वो तुम्हारे बच्चों को सत्संग सुनाएगा। यादें रह जाती हैं। दरबार लगा रह जाता है,
सुल्तान बदलते रहते हैं, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। सासू जाएगी एक दिन दुनिया छोड़कर, लेकिन बहू सासू बन जाएगी और बहू संभालेगी। ससुर जाएगा लेकिन बेटा ससुर बनेगा। याद रखना, जाने वालों को अब ज्यादा झंझट नहीं करना चाहिए। 70 के ऊपर उम्र हो गई तो जाने की तैयारी करो। अब यहाँ झगड़ा लड़ाई मत करो, ने सामान भूल जाओगे इधर ही कुछ। सब सासू सावधान, ससुर सावधान, बूढ़े माँ बाप सावधान, बुजुर्ग गुरु भी सावधान। अब बस जाना है, छोड़ के सब कुछ जाना है। और जाने से पहले कबीर साहब कहते हैं, जाना तो है लेकिन एक काम करना है। क्या? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जाना है, राजा जाएगा, भिखारी जाएगा, साधु जाएगा, उपाधु जाएगा, डाकू जाएगा, डॉक्टर जाएगा, मिनिस्टर, कलेक्टर सब जाएंगे। लेकिन दो बातें हैं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। सब जाना, गुरु भी जाएगा, चेला भी जाएगा। लेकिन 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 क्या होगा? एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। फर्क इतना है, एक तो पुण्य के, धर्म के, भक्ति के सिंहासन पर बैठकर जाता है और दूसरा पाप की जंजीरों में बंध कर जाता है। हम ऐसी आत्मा नहीं बनेंगे जो पाप की जंजीरों में बंध कर जाना पड़े। हम ऐसे परम पवित्र आत्मा बनेंगे जो धर्म के सिंहासन पर बैठकर हमारी यहाँ से विदाई हो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सद्ज्ञान दाता गुरुदेव की जय। मुट्ठी बांध सभी आते हैं, शरीर छोड़कर जाते, महामूढ़ता गढ़ते नाते, पीछे हैं पछताते। मेरा है सा मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़कर निर्मोही, भाग चले जा उस प्रदेश को जो असंग या द्रोही। तेरे ही अंतस्तल में सुख का सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। अरे सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तो पाया वो है तेरे अंदर में, पर पता नहीं तो पाया वो है तेरे अंदर में। सुख कहाँ बाहर है? अगर रसगुल्ला में सुख है तो शुगर के मरीज को रसगुल्ला खिलाओ, सुख नहीं दुख मिलेगा उसको। क्या बात करते जनाब? अगर समोसा में सुख है तो हार्ट अटैक के मरीज को समोसा खिलाइए, उसको दुख मिलेगा। कहां है समोसा में सुख? कहां भटक रहे हो जलेबी समोसा में? कहां लड़ रहे हो एक एक कचौरी के लिए, कचरा गंज मचा रहे हो? नहीं नहीं, सादा जीवन सादा भोजन, सादा जीवन सादा भोजन और सादी जिंदगी जीना है। कुछ पुण्य कमाओ इतना प्यारे, साथ में वही ही जाना है। पुण्य कमाओ इतना प्यारे, साथ वही ही जाना है। रजाई में सुख होता तो जेठ महीने में रजाई ओढ़ते, आपको सुख मिलता, दुख मिलेगा। एयर कंडीशन में सुख होता, माघ की ठंडी में एसी चलाते,
तब देखते सुख मिल रहा कि दुख मिल रहा। कोई नहीं, कोई नहीं, ये तो शरीर की आवश्यकताएं पूर्ण होती। भूख लगे कुछ खा लो। रसगुल्ला भी खाना चाहिए क्योंकि ग्लूकोज की भी जरूरत है। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज बॉडी के अंदर चाहिए। थोड़ा समोसा भी खा लो, थोड़ा चटपटा भी चाहिए, लेकिन सुख नहीं है। समोसा ना मिले तो समोसा जैसा 3 कोने का मुंह बनाने की जरूरत भी नहीं। रसगुल्ला ना मिले तो घर में गोबर गुल्ला बनाने की जरूरत भी नहीं। सब जिंदगी ही रस है, क्या फर्क है? जिंदगी में ही रस टपक रहा है। प्रेम का रस, भाव का रस, भक्ति का रस, सेवा का रस, स्नेह का रस और गुरु की कृपा का रस बरस रहा है। दुनिया का रस मिले न मिले, गुरु के आशीर्वाद का रस मिलेगा, जीवन सरस हो जाएगा। कभी खाने पीने में भी जिह्वा के चटोरी मत बनना। कपड़ों के लिए घर में लफड़े मत करना, ठीक है? राम के कपड़े पीले थे और कृष्ण के कपड़े नीले थे और गांधी के कपड़े खादी थे। उतार लिया तीनों ने कपड़े। जो सहज उपलब्ध हो जाए पहन लेना। मैं घर पे था तो भी अपनी पसंद का कपड़ा नहीं पहना, जो पिताजी ले आते थे पहन लेता। साधु बना, जो मेरा गुरु ले आता था पहन लेता था। फिर मैं धीरे धीरे गुरु बन गया, अचानक बन गया, बनने की इच्छा नहीं थी पर ढकेल के बन गया। गुरु बन गया तो ये भक्त लोग जो ले आते हैं वही काट कूट के पहन लेता है, बस वही ठीक है, उसमें और क्या ढूंढना है। हमारी सुंदरता कपड़ों से नहीं है, हमारी सुंदरता हमारे गुणों से है, हमारी सुंदरता हमारे चरित्र से है, वैराग्य से है, ब्रह्मचर्य से है। आज आदमी डंका बजा कर कहता है बाल ब्रह्मचारी प्रखर तेजस्वी संत असंग साहिब की जय। वो ये नहीं कहता है अरे सफेद कपड़ा पहनने वाले लंबी पगड़ा बांधने वाले की जय। नहीं, वो तो बाल ब्रह्मचारी का गुण। अब ब्रह्मचारी में बाल ब्रह्मचारी होना कठिन है, बीच में ब्रह्मचारी बहुत लोग बन लेते, शुरू से लास्ट तक ब्रह्मचारी। कितने लोग शुरू में ब्रह्मचारी बनते हैं, बीच में थोड़ा व्यभिचारी भी बनते हैं और फिर जब व्यभिचार से ऊब जाते, चोट लगती तो फिर ब्रह्मचारी, फिर लंगोटा बनाते, और फिर थोड़ी शांति मिलती तो फिर चड्ढी पहनकर फिर व्यभिचार करते। बड़े उल्लू लोग हैं। अरे क्या बात करते हैं, ये रास्ता क्या बात। चढ़कर चाप उतरना कैसा, मरना कैसा, जीना कैसा। एक बार ब्रह्मचर्य का व्रत लिया जाता है, बार बार खंडित होता तुम्हारा ब्रह्मचर्य। क्या बात करते श्रीमान जी, अखंड ब्रह्मचारी बनो। जब से ब्रह्मचारी बनो अखंड बनो। मैं तो बचपन से ब्रह्मचारी, बहुत सुख मिला इसमें हमको। वो तो मैं जानता हूं कितना सुख मिला, इतना मिला उसी सुख को बांटने आया हूं यहाँ सगुनिया में। सुखी हूं, तुम भी सुखी हो। जो हमसे प्रभावित होगा वो सुखी हो जाएगा। अपन तेज संहारो आपै, तीनों लोक हांकते कांपे। अपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। तीनों लोक हाँकते कांपे, तीनों लोक हांकते कांपे। अपन तेज संहारो आपे, साधु की जान तो ब्रह्मचर्य, लोक हांकते कांपे। गृहस्थ की जान सद्धर्म और सत्कर्तव्य में है। एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत ही गृहस्थ की शोभा है। दूसरे की स्त्री में मोहित मत होना, दूसरे के पुरुष में भी मोहित मत होना, तुम्हारी गृहस्थी बिगड़ जाएगी। क्योंकि मन उधर लग जाएगा, तुम्हारे बच्चों का ख्याल भी तुम नहीं कर पाओगे।
तुम्हारे पति का, तुम्हारी पत्नी का ख्याल भी तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम तो छछुंदर नाथ हो गए, छिछोरापन कर रहे। बच्चों के साथ भी धोखा होगा, पत्नी के साथ भी धोखा होगा, और पति का भरोसा टूटेगा। और जिसकी जिंदगी में भरोसा टूट गया, उसकी जिंदगी की आशा टूट गई, और आशा टूट गई तो याद रखना ये सांस भी छूट गई, खत्म कहानी। इसलिए पति को भरोसा होना चाहिए कि मेरी पत्नी टाइट है और राइट है, और पत्नी को भी भरोसा हो मेरा पति, मेरा हस्बैंड क्या बात, दुनिया में कहीं घूम कर आए लेकिन बेदाग रहेगा, मेरे पति में कोई दाग नहीं है। इतने जोरदार पति बनो। शिष्यों को भी गर्व होना चाहिए कि मेरा गुरु टॉप का है, मेरे गुरु में कोई दाग नहीं। लचपचाहा गुरु, घिचपिचाहा गुरु, कचपचाहा गुरु, ऐसा नहीं। गौरव होना चाहिए, गर्व होना चाहिए भक्तों को। क्या बात करते जनाब, मेरे गुरु को देखिए कैसा टॉप का गुरु, ऐसे होना चाहिए। और गुरु को भी गर्व होना चाहिए कि भक्तों को देखिए क्या श्रद्धा है उनकी। उत्तर प्रदेश के कमिश्नर बिहार में आने वाले थे, तो मैं सोचता था आ जाए, यहाँ की श्रद्धा तो देख ले। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, 75 जिलों की, नहीं छुट्टी मिल पाई। उनका मन था 6 दिन गुरु जी के साथ रहूंगा बिहार में। हमने कहा जाओ, लेकर झंडा चलो शोभा यात्रा में। सरल शोभा, तुम्हारी भक्ति को देख करके लोग असंग देव को धन्यवाद दे, और गुरु जी के वैराग्य, तप और ज्ञान को देख करके लोग तुमको नमन करें कि यार तुम्हारा गुरु बहुत अच्छा है। ऐसा होना चाहिए। दामाद को देख करके सास ससुर खुशियां मनाए कि मेरा दामाद देवता मिला। हाँ बोलो, जय बोलो, तुम खड़े हो, बोलो हम लोग जय जय जय। ऐसे सुपर क्वालिटी के दामाद बनो, और ऐसी बेटी बनो तुम्हारे माता पिता को नाज नखरे हो कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है। कितनी बेटियां माता पिता को टेंशन में डाल चुकी हैं। माता पिता उनको ऐसे बचाते रहते जैसे मक्का खेत में कौवा से बचाया जाता है। इतनी चंचल है, वह कहीं छत पे खड़ी है, टांग टेढ़ी किए फोनम बात कर रही, कहीं रजाई भीतर हेलो हेलो, आलू खा लो, गपो लो। अरे ऐसा नहीं करना है। क्या बात करते जनाब, कभी नहीं। कितने बेटों ने अपने माता पिता को टेंशन में डाल दिया है। बेटों के आचरण बिगड़ गए, दारू पी रहे, बुराइयों के कुएं में गिर गए, वहां से निकल नहीं पा रहे। माता पिता दुखी है, क्योंकि हर माँ बाप की आशा का केंद्र संतान ही होती है, और संतान अगर डिस्टर्ब हो गई तो माता पिता की शांति भंग हो जाती है। और जो माता पिता की शांति भंग करती है संतान, वो संतान जिंदगी भर संताप भोगती है, वो कभी सुख नहीं पाती। इसलिए हम ये हमेशा सोचे कि मेरे गुरु कैसे खुश रहेंगे, मेरे माँ बाप कैसे खुश होंगे, मेरे बेटे बहू कैसे खुश होंगे। अपनी खुशियों की तुम चिंता छोड़ो, मेरी बहू कैसे खुश रहेगी, मेरे बच्चे कैसे खुश रहेंगे। मैं रहूं न रहूं दुनिया में, लेकिन मेरी औलाद हमेशा खुश रहे। कुछ ऐसा इनको सिखा कर जाओ, ये होना चाहिए। मैंने सुना है एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। छोटी सी कहानी है। वो परिवार का जो मुखिया था वो मर गया था। उसकी पत्नी गर्भवती थी। बच्चे का जन्म हुआ। मजदूरी करके वो माँ बच्चे को पालती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है।
माँ दुख उठाकर चप्पल ना पहनकर बच्चे की फीस देती है, कपड़े लाती है, स्कूल छोड़ने जाती है। लेकिन उस बच्चे ने एक दिन कहा, माँ तुम स्कूल छोड़ने मुझे मत आया करो, क्योंकि तुम कानी हो, तुम्हारे एक आंख नहीं है। तो यहाँ शिक्षक और बच्चे सब हमको मजाक उड़ाते हैं कि तेरी माँ कानी है, स्कूल आती है और कानी को देखकर तो पानी नहीं मिलता है। क्या क्या भ्रम संसार में है। माँ दुखी हो जाती थी, फिर भी बच्चे को छुट्टी के समय लेने स्कूल चली जाती थी। बच्चा बड़ा माँ के आशीर्वाद से पला, अच्छी शिक्षा प्राप्त किया और बच्चा डीएम बन गया, कलेक्टर बन गया, आईएएस परीक्षा क्रॉस किया। माँ को बड़ी खुशी हुई। तुम जब डीएम बनते हो, जितनी खुशी तुमको नहीं होती है, उससे 1000 गुना ज्यादा खुशी तुम्हारे माँ बाप को होती है। तुम कुछ भी उपलब्धि प्राप्त करते हो, जितनी खुशी तुमको नहीं, उतनी खुशी तुम्हारी धर्म पत्नी को होती है कि मेरा पति बहुत आगे बढ़ गया। और याद रखना, जब तुम्हारी पत्नी कोई उपलब्धि प्राप्त करती है, पति को बड़ी खुशी होती है कि वाह, मैं नहीं तो मेरी पत्नी शिक्षिका बन गई, डॉक्टर बन गई। लेकिन याद रखना, डॉक्टर बनो, शिक्षिका बनो, कलेक्टर बनो, ये बनो, वो बनो, कुछ भी बनो, पर अपने पति को छोड़ना नहीं है, पत्नी को छोड़ना नहीं है। कितने लोग जब उन्नति कर जाते हैं, कम पढ़ी लिखी पत्नी को छोड़ देते हैं। कह रहे ये हम तो न्यू मॉडल की लाएंगे। अब तो दिल्ली से एक बिल्ली लाते हैं, दिल्ली की बिल्ली आई है और ये जो घोघा की पत्नी थी ना, अरे कहते ये तो घोघा की माटी का धोंधा है, कुछ नहीं, बेकार है। और दिल्ली से बिल्ली आई थी, वो बिल्ली ने खूब नोच डाला उनको, दिमाग ठिकाने आ गया। अरे दिल्ली की बिल्ली मत ला, ये घोघा वाली ही ठीक है, सगुनिया वाली, ये बांसी वाली ही ठीक है, तू लफड़े मत फंस, मेरी बात मान। नहीं तो जानते हो क्या होगा, तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। स्थिर रहो। कई बार देखा जाता है, बेटा बहुत उन्नति कर जाता है, माँ बाप को छोड़ देता है। अरे ये तो ओल्ड मॉडल है। ओल्ड मॉडल? तुम कौन मॉडल हो? बोले हम लेटेस्ट मॉडल है। तुम हो भ्रष्ट मॉडल, ओल्ड मॉडल बताते हैं। अरे क्या तमन्ना है बाप की। तुम जब आगे बढ़ते हो तो बाप का दिल कितना बड़ा हो जाता है कि मेरा बेटा, मेरा गुरु बैठे बैठे दर्शन देता था, मेरा गुणगान करता रहता था। पूज्य श्री धर्मस्वरूप साहब बेलदौर में संजय मुखिया के घर ठहरे। 2 दिन बाद मेरा प्रोग्राम था, मैं पहुंचा तो संजय मुखिया और उनकी पत्नी बेबी रानी ने बताया कि तुम्हारी चर्चा करते रहे 11 बजे रात तक। हमें क्या हमारी चर्चा क्यों करें धर्मस्वरूप साहब? बोले तुमसे बहुत खुश हैं और बहुत गुणगान करते रहे कि असंग साहब बहुत बढ़िया संत है, अभी नई उमंग भरे हैं और वही समरी है सब भक्तन के यहाँ। अब तुम लोग उनसे जुड़ जाओ। और मैं धर्मस्वरूप साहब को मानता भी बहुत था। जिसको मानना है उसके गुणों को देखो, और जिसकी निंदा करनी है उसके दुर्गुणों को देखो। और गुण अवगुण तो सब में होते, अच्छाइयां देखो। मैं उनके यहाँ दर्शन करने एक बार गया, 3री मंजिल पर छत पे उनका बिस्तर था। मैंने कहा बहुत ऊंचे बिस्तर लगाया, आपका तो नीचे होना चाहिए, भक्तों को दर्शन आसानी से मिले। अरे बोले ऊपर थोड़ा शांति रहती हवा। हमने यहाँ गर्मी बहुत है,
एक एसी लगवा देता हूँ। 40,000 का एसी लगवाया उनके लिए। मेरे को जाने का टाइम बार बार नहीं मिलता। जब आता था बिहार 11,000 दक्षिणा हर साल उनको भेजता था, अपने संत को भेज देता था, जब दे आओ। और जब समाधि उनकी बनी, श्रद्धांजलि में मैं आया, 1,11,111 की राशि दिया कि हमारे भी गुरु वो हैं और सबके गुरु हैं, और उनकी समाधि में हमारा भी अंशदान होना चाहिए। मुझे तो लगता है, विशाल देव ने लिखा है, गुरु पद में जो जो टिके तेहि सबको गुरु जान, साधु संत और सदगुरु करते हैं कल्याण। जो गुरुपद में टिक जाए, कितने संत मत के लोग हमको गुरु मानते हैं, कहते गुरु जी मैं पूछता भी नहीं संत मत है कि महंत मत है, कौन मत है, छोड़ो मत फत गुरु में रहो मगन। संत मत का केंद्र कुप्पा घाट है। कल मैं बाबा हरिनंदन दास महाराज के दर्शन किया। बाबा में ही दास महाराज, संत सेवी दास महाराज की समाधि का दर्शन किया, गौशाला का दर्शन किया, उनके भंडारा का दर्शन किया, और मैंने वहां सब साधु संतों से मिला और उनकी भी सेवा किया। अब सब सेवा बताऊंगा नहीं, नहीं तुम सोचोगे इनके पास इतना रुपया आता कहां से, तुम्हें डाउट हो जाएगा। हमसे विदेश के भी भक्त जुड़े हुए, वो भी हमारे ट्रस्ट में दान देते हैं, और मैं उस दान को जहां उचित होता वहां लगा देता हूं। पुरुषोत्तम भाई पटेल कनाडा के, विजय भाई पटेल उनका बेटा कनाडा से, जगदीश भाई पटेल अमेरिका, हेमंत भाई पटेल अमेरिका, और जवाहर भक्ता पटेल अमेरिका, रोहिणी पटेल अमेरिका, करनैल सिंह सरदार अमेरिका। ये सब लोग, बहुत नाम है, सब बोल बाल गया है, फिर जाना भी है अमेरिका और कनाडा। मैं एक बार जा पाऊं फिर तुम्हारे लिए भी कुछ अड्डा बनाऊंगा, एक बार तुमको भी ले जाऊं, ले जाकर वहीं छोड़ दूंगा समुंदर बीच में। बस फिर भूल जाओगे सगुनिया, तुम कहोगे अरे ये तो बड़ा सगुन हुआ, गुरु धोखा दे गया। अरे नहीं जी, वापस लाऊंगा सुरक्षित। ऐसा नहीं होगा, छोड़ूंगा नहीं। साहिब बंदगी तो क्या सुना रहा था, एक माँ की कहानी थी, बड़ी अच्छी कहानी, बैठ के सुनाता। बैठ जाओ, थक जाएंगे संत लोग। माँ की ममता का वर्णन करो तुम, ये करना तो मुश्किल सही है। माँ, बेटा जब बड़ा हुआ कलेक्टर बना, माँ बहुत खुश हुई। शादी हुई उसकी, तो वही दिल्ली की बिल्ली आई। दिल्ली की बिल्ली, दिल्ली की बिल्ली बहुत खतरनाक होती है। झुके झुके आई। जब बिल्ली झुकती है तो चूहे का काम खत्म। झुके झुके आई और बिल्ली जैसे बोलती थी, म्याऊं, घर में आऊं, क्या खाऊं, पूरा बर्बाद कर दिया मूर्ख औरत। अब वो, उसने जब देखा सासू का मुंह, और सभी सासुओं का मुंह तो खराब ही होता है। क्यों? अरे 50-60 साल की सासू है, मुंह कहां तक अच्छा रहेगा। उसने संभाला तो बहुत मुंह को, लेकिन करे क्या, बुढ़ापा आ गया तो मुंह तो बदसूरत होगा। तो बूढ़ी सासू का मुंह देखा तो उसमें एक आंख ही नहीं थी। अरे वो दिल्ली की बिल्ली जब देखा एक आंख ही नहीं है, कानी है सासू, कानी, और इसको देखती रहूंगी रोज तो मेरा तो बिगड़ जाएगी जिंदगानी, इतना अपशकुन हो जाएगा। तो उसने अपने पति को पढ़ाया, बहुत मंत्र पढ़ाया। गुरु तो गुरु मंत्र एक दिन देता है,
लेकिन कितनी पत्नियां अपने पतियों को रोज गुरु मंत्र देती है और नया नया मंत्र देती है, ऐसा दोनों कान फूंकती है, और दोनों कान फूंकने से भी समझ में आए तो नाक भी फूंक देती है। अब ऐसा मंत्र दिया उस गधे को, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कहा इस घर में मत रहो, शहर में रहो, ये माँ के पास मत रहो, ये कानी है, इसको मैं देखना नहीं चाहता। तो उस डीएम ने कहा अरे मेरी माँ है, दुख उठाकर पाला है, इसको कहाँ छोड़ूंगा। बोले इसको नहीं छोड़ोगे तो ये बिल्ली वापस जाएगी दिल्ली। घबरा गया पति, बोला चलो शहर में ले लेता हूँ मकान, फिर शहर में ले लिया। वो माँ ढूंढते ढूंढते शहर भी पहुंच गई। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरी बहू। बहू कहती यहाँ क्यों आई, तुम कानी हो, यहाँ नहीं आना चाहिए तुमको। थोड़े दिन बाद पोता हुआ तो फिर मिलने चली गई। बोले पोता को देख लूं, अपना पोता। अरे बोले पोता छूने भी नहीं दूंगी, देखने भी नहीं दूंगी, क्योंकि पोता को देख लेगी कानी है, अब शकुन हो जाएगा, पोता मर जाएगा, कुछ हो जाएगा। चलो चलो निकलो घर से। अपमान करके धक्का मार कर निकाल दिया। रोते रोते वो बूढ़ी सासू घर आती है, रोज रोती है और जी रही है। एक दिन वो डीएम गांव गया, कुछ प्रोग्राम था, जांच करने। गांव के लोगों ने कहा आए हो तो अपनी माँ से भी मिल लो। कभी कभी समाज के दबाव में भी आदमी को कुछ काम करना पड़ता है। समाज ने कहा मिल लो, तो गया मिलने के लिए। तो वहां क्या देखा, सवेरे 5 बजे अकेले माँ सोई हुई थी और माँ की लाश पड़ी है। माँ का सुबह 5 बजे देहांत हो चुका है। लाश को देखा, सिरहाने एक चिट्ठी लिखी रखी है कि बेटा इस लाश को दफन कर देना, ये अंतिम आस है मेरी। और बेटा एक चीज ध्यान देना, कानी मैं नहीं थी, काना तू था। बचपन में तेरी आंख बीमारी में चली गई थी, तो मैंने अपनी आंख तुझको दिया था, तब से तू आंख वाला बना और मैं कानी बनी तेरे कारण। जब तूने मेरा अपमान किया तू मुझे छोड़कर चला गया। तेरी पत्नी ने अपमान किया, तेरी पत्नी का पति काना था, मैंने अपनी आंख देकर तुझे आंख वाला बनाया। तो बेटा बहुत बड़ा दुख है, लेकिन फिर भी मेरा बेटा सुखी रहे, पोता सुखी रहे, यही आशीर्वाद देकर मैं मरने जा रही। और मर गई। बेटा उस चिट्ठी को लेकर पढ़ता है और रोता है कि अरे मेरी माँ कितनी महान थी, काना मैं था, उसने आंख देकर खुद कानी बन गई, मुझे आंख दिया, मैं समझ नहीं सका और मेरी माँ मर गई, सेवा भी नहीं कर पाया। बहुत पछताया, बहुत रोया, अपनी पत्नी को फोन किया आजा। देख पत्नी भी रोई कि मुझे नहीं पता था मेरा पति काना था, मैं तो सासू का अपमान खूब किया। याद रखना कहीं आपकी जिंदगी में ऐसी गलती ना हो कि जब माँ बाप की लाश को देखें तब उनके उपकार को याद करके तुमको फूट फूट कर रोना पड़े। ऐसी कंडीशन मत बनाना। माँ बाप की जिंदगी में ही उनकी बंदगी करना और उनकी सेवा करना, ताकि उनकी मृत्यु के बाद तुम्हें पछतावा ना हो, तुम्हें खुशी होना चाहिए कि जो करना था हमने किया। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत्य संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सदा सत्य संग
में मिल हमें सेवक बना जाना। हमारी सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर गुरु जी आँखों में बस जाना। प्रभु जी आँखों में बस जाना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्यार का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में ज्ञान का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर गुरु जी रहना सिखा जाना। हमें आपस में मिलजुल कर गुरु जी रहना सिखा जाना। हमारे ध्यान में आकर गुरु जी आँखों में बस जाना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत्य संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सदा सत्य संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पर जाफिदा करना प्रभु जी हमको सिखा जाना। हमारे ध्यान में आकर गुरु जी आँखों में बस जाना। भरा तम है मेरे मन में परम ज्योति जला जाना। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सुखदाता गुरुदेव की जय। दुख भंजन गुरुदेव की जय। सदगुरु असंग सरकार की जय हो। सदगुरु कबीर साहिब की जय हो। बहुत सुंदर भजन श्रवण किया। संतो भक्ति शतो गुरुवाणी। संतो भक्ति सतो गुरुआनी। हे संतों, सद्गुरु की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है, इसलिए सद्गुरु के चरणों में जाना और भक्ति की संपदा को प्राप्त करना। व्यासगादी सबको आशीर्वाद देती है और घुटनों पे हाथ रख लीजिए। पहली अंगुली अंगूठा जोड़ लीजिए, 3 उंगलियां ऐसे फैला लीजिए और आंखें बंद करके
सत्संग विसर्जन का मंत्र बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ऐसी मेरी भावना, पूर्ण करो प्रभु सोई, पूर्ण करो प्रभु सोई। शांति शांति शांति। सभी श्रोता 1 मिनट इष्ट गुरुदेव का ध्यान कर लें। दोनों हाथ स्पर्श करके कोमल हथेली मुखमंडल पर स्पर्श करें। कुछ भक्तों को जन्मदिन आदि के उपलक्ष्य में आशीर्वाद प्रदत्त क्षमादेव की कृपा से करता हूँ। आकांक्षा रंजन, रवि रंजन, रूबी रंजन, ग्राम नरमा मुजफ्फरपुर बिहार से आज बेटी आकांक्षा का जन्मदिन है। उसको व्यास गादी आशीर्वाद देती है। आयुष्मान भव, बुद्धिमान भव, सुखी भव। छत्तीसगढ़ प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट बेमेतरा, ग्राम बारगांव, कुमारी जाह्नवी साहू का आज जन्मदिन है। उनको भी व्यास गादी आशीर्वाद प्रदान करती है। श्रीमान रिंकू सिंह यादव, ग्राम गुरपा, जिला गया, बिहार। आज आपके पति पत्नी का शादी का सालगिरह है, जिसके लिए 1100 की दक्षिणा भी भेजा है। आपको भी बुद्धिमान भाव का आशीर्वाद देता है। राजेश पाल, पूजा पाल, रायपुर जिला, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। आपने प्रवचन सुनकर सुख शांति प्राप्त किया है, आशीर्वाद मांगा है, 1100 दक्षिणा भेजा है। इनको भी मेरे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त। जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश, ग्राम बढ़ारा, बिशनपुर, श्रीमती उषा देवी। आपको भक्ति से बहुत शांति मिली है, आशीर्वाद मांगा है, 500 दक्षिणा भेजा है। आपको भी सुख शांति भाव का आशीर्वाद है। परमानंद शर्मा, मोहनपुर पोस्ट, लक्ष्मीपुर, जमुई, बिहार। 26 अप्रैल को पधरौनी मांगा है। एवं मस्त 26 अप्रैल को टाइम मिलेगा आपको, आपके आऊँगा, आशीर्वाद। जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश, ग्राम महुलिया, नीरज देवी ने भक्ति सफल हुई है, इसके लिए आशीर्वाद मांगा है, 1100 की दक्षिणा भेजा है। आयुष्मान भव, बुद्धिमान भव, शांति भव। दिल्ली, गंगा विहार, गोकुलपुर, रश्मि देवी राठौर ने प्रोग्राम की मांग किया है। 7 और 8 मई को उनको प्रोग्राम मिला है और उस खुशी में 1100 दक्षिणा भेजा है। उनको भी आशीर्वाद। छत्तीसगढ़, जिला मुंगेली, मालिक राम साहू। गुरु के दर्शन से, प्रवचन से बहुत सुख शांति उन्नति प्राप्त हुई है, आशीर्वाद मांगा है, 1100 की दक्षिणा भेजा है। उनको भी आशीर्वाद व्यास गादी दे रही है। डॉक्टर प्रहलाद साहब, बनिया चक, धौरैया, बांका, बिहार से 2025 में मार्च लास्ट में
प्रोग्राम मांगा है और राशि भी अपनी जमा करने जा रहे हैं। व्यवस्था खर्चा पहले ही देना पड़ता है, उनको भी आशीर्वाद है। आपका प्रोग्राम बनियाचक गांव में बांका जिले में अगले साल टाइम दिया जाएगा। आशीर्वाद है 2025 में। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। दानियों ने जो नित्य दान के पात्र लेकर आए थे उनको भी व्यास गादी आशीर्वाद देती है। जिन्होंने दान पात्र लाकर नित्य दान करके नित्य ध्यान नित्य ज्ञान सुनते हैं वह जरा खड़े हो जाएं। जो लोग दान पात्र लाए थे, ये देखिए इतने लोग हैं। एक कपिल देव, शशिकांत और वो भक्त हैं। दान पात्र की वर्षा हुई थी। बैठिए, आशीर्वाद है।